शराब पीने वाले भाइयों के लिए एक तोहफा। यहाँ आए तो शराब स्टोरों में ही खरीदें और बड़ी अच्छी डील, और जो जानते हैं, जिनको नॉलेज है, उनको तो मज़ा आ जाएगा। मेरी कुछ निजी आस्थाएं हैं शिव भगवान की तरफ, हनुमान जी की तरफ और सब, तो मैं थोड़ा सा डामाडोल हो गया और हिम्मत नहीं पड़ी जाने की। मैं क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीज़ हो और आप जिससे निजी आस्था आपकी जुड़ी हो तो आपसे फिर वो रुका नहीं जाता। जब भी आप लोग कंबोडिया आएँ तो अगर आपके पास बड़े नोट हैं तो उसको थोड़ा सा या तो चेंज करा लें या इनकी करेंसी में चेंज करा लें, या छोटे डॉलर डिनोमिनेशंस ही लेकर आएँ। सिटी में सस्ती मिलती हैं ड्यूटी फ्री के मुकाबले। परफ्यूम्स भी कई बार सस्ते मिलते हैं ड्यूटी फ्री के मुकाबले। चेक करें और ज़रूर इसको ट्राई करें एक बार ड्यूटी फ्री में। सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए दिन, एक नई वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि हम एक जा रहे हैं, अपना टूर लिया है हमने। यहाँ का एक फेमस वाटरफॉल है और एक रिवर है जहाँ कहते हैं शिवलिंग बनाए गए या नेचुरल हुए, तो वो हमने ड्रॉप कर दिया, कैंसिल कर दिया सुबह जाना। हमने आज शहर घूमना ही मुनासिब समझा। उसके 2-3 कारण थे जो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहला कारण ये कि थोड़ी सी दोनों की तबीयत नासाज चल रही थी। वैभव जी को रात को थोड़ा फीवर भी था, तो मेडिसिन वगैरह दे के रेस्ट था। तो मैंने कहा ज़्यादा एक्सर्शन ना हो जाए, क्योंकि हमारा भी आज का दिन है, कल का दिन हमारे टूर हैं, परसों हमारा टूर है, अभी 2-3 दिन के हमारे और भी आगे बुकिंग्स हैं, जो सारी डिस्टर्ब हो जाती। तीसरा कारण एक बहुत ज़रूरी ये था कि यहाँ के थोड़ा सा एहसास हुआ, जैसे जो शिवलिंग वाला जो है, हम शिवलिंग कहते हैं, ज्योतिर्लिंग कहेंगे या कुछ भी यार कहेंगे, ऐसी चीज़ें। फॉरेनर्स जाते हैं, हमारे यहाँ मंदिरों में भी आते हैं, देखते हैं, पर वो धार्मिक रिस्पेक्ट नहीं देते। यहाँ पे थाईलैंड में मिलती है आपको, बहुत सारे देशों में मिलती है, नेपाल में मिलती है, जो इंडिया से बाहर मैं बता रहा हूँ, अमेरिका में हिंदू मंदिरों में बता रहा हूँ, अबू धाबी में हिंदू मंदिर बना है, बड़ा सुंदर हिंदू मंदिर बना है, यहाँ नहीं मिलती। ये कल मैंने अंकोर वाट में भी देखा। और जैसे वो एक वाटरफॉल टाइप वाला ले जाना है तो वहीं बिकनियों में नहाना, उस नदी में कूद जाना और बियर वहीं पीनी। देखिए, मैं उनको गलत नहीं कह रहा या किसी को सही नहीं कह रहा, मैं वो बंदा नहीं हूँ। मेरी कुछ निजी आस्थाएं हैं शिव भगवान की तरफ, हनुमान जी की तरफ और सब, तो मैं थोड़ा सा डामाडोल हो गया और हिम्मत नहीं पड़ी जाने की। मैं क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीज़ हो और आप जिससे निजी आस्था आपकी जुड़ी हो तो आपसे फिर वो रुका नहीं जाता बोले बिना। चलो कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं, आज घूमते हैं। किसी ने बहुत अच्छा डोसा के लिए साउथ इंडियन रेस्टोरेंट बताया है, वहाँ चलते हैं और बड़ा फेमस है यहाँ पे वो। वहाँ कुछ खाते हैं, कुछ 1-2 हमें पता चला वीगन रेस्टोरेंट लोकल फूड के भी खुल गए, पर लोकल फूड में ना ऑप्शंस तो मिल जाती हैं, नूडल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और भी 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा। और कल हम 1-2 रेस्टोरेंट में गए, वहाँ वेजिटेरियन फूड था लोकल, बट वो सांप भी तल रहे और पता नहीं क्रोकोडाइल भी तल रहे, और स्मेल इतनी ज़्यादा हो गई वेजिटेरियन होने के कारण खाया नहीं गया। अब जो खा सकते हैं सांप क्रोकोडाइल वगैरह, उनको कोई इशू नहीं है, जो हम नहीं खा पाते। तो फिर एक रूम में ही आ गए थे रात को घूम फिर के सारा, और कुछ खाने का सामान हमारे पास था, उसको गर्म किया, खा लिया। वैभव जी की थोड़ी तबीयत भी सुस्त थी, वो दवाई दे के सो गए। मैं अपना कल सुबह से आज एडिटिंग में लग गया। रेस्ट ले लिया हमने प्रॉपर, जो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए था, क्योंकि 4-5 दिन की एक्सर्शन हो गई थी। तो हमें भी रियलाइज़ हो रहा था कि हम पूरा दिन घूम रहे हैं, एनर्जी इतनी लो हो रही है। दोपहर में 1-2 घंटा सो जाते हैं, दोपहर में मतलब ये शाम को 4-5 बजे, फिर रात को निकल जाते हैं। तो लग रहा था चलो रूटीन बन रहा है, बट आज लग रहा था कि भाई एज बढ़ रही है। हम वो 23, 24, 25, 26 साल वाले व्लॉगर्स नहीं हैं, या मैं नहीं हूँ जो भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा कर लूँ। फिर भी जितनी कर सकता हूँ कर रहा हूँ। मेरी भी एज कोई 50 भी नहीं है। मनोज भैया की बात दिन रात याद आती है, भाई फिटनेस बहुत ज़रूरी है, जो लाइन तूने पकड़ी है। अब कसम है, इस फिटनेस में मैं लग गया हूँ। अब आपको 6 महीने 1 साल का मुझे टाइम दीजिए, फिट भी फुल होके दिखाएंगे और मौज भी करेंगे और आपको भी मौज कराएंगे। चलिए अब तैयार होते हैं, रूम से चलते हैं बाहर। अभी दोपहर वैसे भी यहाँ काफ़ी डेड रहती है सियाम रीप में, और कुछ ज़रूरी बातें मैंने सुना है, आराम से पहले सब कुछ घूम लें, आपको दिखा लें, एंड की 2-3 वीडियोज़ बना देंगे। एक्चुअल आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब वो एंड में देखेंगे। छड़िए आओ घूमिए पाई, तो भी घुमाइए, मौज लीए। तो चलिए अगे चलने हैं, उन डोसा खाने, इडली वड़ा वगैरह खाने। भुख लगी हुई बड़ी डाडी, पंजाबी आज बोलन दो, आज पंजाबी च मूड चा, आज भुख लगी हुई डाडी बड़ी। चलो चलने हैं, तो थोड़ी जी घर वाले जूते कपड़े देखने, कोई बच्चों लिए देखने, तो भी दिखाने हैं। राती भी देखा सी आप, इतने सस्ते मिलते जूते कपड़े, सस्ते मिलते पे, कोई मिलता है तो ले लेने। और मैं हिंदी में बता दूं कि हमको बहुत भूख लगी है भाई साहब, कुछ खाएं पिए, मॉल में आगे चले, कुछ यहाँ जूते कपड़े सस्ते मिलते हैं, कुछ वो देखें, बाज़ार में घूमें। शाम को आके सोचे थोड़ा पूल साइड बैठेंगे,
और रात को फिर आपको बाज़ार की रौनक दिखाने ले चलेंगे। चलिए चलते हैं और आपको आगे बाज़ार में मिलते हैं। तो गाइज़ दिस इज़ आवर होटल, और मेरे को अभी तक का ये हमारा तीसरा होटल है, मतलब एक हॉस्टल था, दूसरा होटल, ये बेस्ट लगा है। 2 सीज़न सियाम रीप। अगर जो भी सियाम रीप आए, हम पीक सीज़न में आए हैं तो थोड़ा सा हमें महंगा पड़ा है कि 5,500-6 हज़ार रुपये पर हेड 2 दिन का ऑब्वियसली, तो 12,000 रुपये हमने मोटा मोटा इनको दिए हैं 2 लोगों ने। अगर आप लोग आएँ, कपल आएँ, फैमिली आएँ, बहुत अच्छा, बहुत प्राइम लोकेशन और सारी फैसिलिटीज़ इनके पास, और मेन मार्केट जो जिसको नाइट मार्केट कहते हैं, नाइट स्ट्रीट मार्केट, उसी लोकेशन पे बना हुआ। बहुत हेल्पफुल, बहुत अच्छा स्टाफ, कंफर्टेबल रूम, सारी मॉडर्न अमेनिटीज़, और ये पीक सीज़न के प्राइजेज़ हैं। अगर आप जेन्युइनली आएँ, और मतलब जेन्युइन इन द सेंस कि आप किसी आगे पीछे सीजन्स में आएँ, या बहुत ज़्यादा रेनी तो अवॉइड कीजिएगा, मई जून में आया जा सकता है यहाँ अगर बच्चों की छुट्टियों के टाइम, तो आपको अच्छी डील मिल जाएगी इस होटल की। 2 सीजन्स सियाम रीप, आई रिकमेंड दिस वन। ओके गाइस। अच्छा भाइयों, एक चीज़ और आपको बताऊं, बहुत दुनिया कहती है कि यहाँ वो थाईलैंड वाला ही काम, ऐसा नहीं है। देखो याशी तो है थाईलैंड वाली, क्या है वो नहीं है। थाईलैंड या पत्तिया तो बहुत ज़्यादा बदनाम है, उतना ये सब यहाँ नहीं है। जितना है सो है, उतना ही कोई बात आ जाती है घूम फिर के। उतना तो हर जगह, हर दुनिया के हर देश, हर शहर में होता है। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, बट यहाँ आपको फैमिली एंड ग्रुप्स कई गुना ज़्यादा दिखेंगे। और जो ये सब चक्करों में रहते हैं, या जो ये सब का ही पर्पस से आए हुए हैं, वो आपको बहुत रेयर और बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि उनका मतलब ही नहीं है। यहाँ कसिनोज़ हैं थोड़ा सा आउटर में जाके, यहाँ भी, पर हमें इतना शौक़ ही नहीं है। वैभव जी ने तो बिल्कुल नियम लिया हुआ है, वो तो ताश माश को हाथ भी नहीं लगाते। मैं शौकिया कभी खेल लेता हूँ, पर वो मेरा बिल्कुल मन नहीं। पता चले कुछ $50-100 हार गया, पूरा बजट ही ट्रिप पे हिल जाए, बड़ा दुख होता है यार। बड़े हार्ड अर्न मनी है, बड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसा जोड़ के ये ट्रिप मार रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप प्यार मोहब्बत दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाइयों, और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, तो भी और थोड़े पैसे जुड़े, और आपका भाई और जो अच्छे 2-4 देश जाए, आपको दिखाए, साथ देखे। और 1-2 मुझे इंस्टा पे बड़े अच्छे DMs आ रहे हैं कि भाई साहब या तो ग्रुप ट्रिप बनाइए या फैमिली ट्रिप बनाइए। तो नीचे कमेंट कीजिए, ग्रुप ट्रिप चाहिए या फैमिली ट्रिप चाहिए, अगला वही बना देते हैं, या फैमिली ग्रुप पूरा। मेरा तो मन है कि बीवी बच्चे, मेरे फ्रेंड्स, उनकी भाई बच्चे, पूरा ग्रुप ट्रिप बना देते हैं। तो अगर आप कोई किसी ने पहली वीडियो देखी हो, तो 2 देश की मेरे मन में है, कोई कोरिया, वियतनाम टाइप चले, आजकल बहुत इन है, या सिंगापुर ले चले। देश का कमेंट, और प्लीज़ बताइए स्टैक ट्रिप देखना है, ग्रुप ट्रिप देखना है, क्या देखना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, हम आए हैं लोटस डोसा कॉर्नर। ये बहुत फेमस यहाँ का एक रेस्टोरेंट सियाम रीप पूरे कंबोडिया में, क्योंकि आप ये देख सकते हैं जिनका है वो कितने फेमस हैं। कोफी अन्नान, करुणानिधि, मोदी जी, सबसे उनकी कितनी सारी फ़ोटोग्राफ्स, और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी फेमस। अभी हम बस लंच टाइम इनका ख़त्म ही हुआ था, तो हम थोड़ा लेट हो गए पहुँचने में, घूमते हुए आए। एंड अब डोसा खाते हैं, आपको खाना दिखाते हैं, और एक बार मेन्यू दिखा देता हूँ आपको आइडिया लग जाएगा। वेज नॉन वेज दोनों है। जैसे थाली $7, ये सब US डॉलर के रेट है। पापड़ $2 और चिली पनीर $6। ये तो चलो हो गया। साउथ इंडियन मेन्यू दिखा देता हूँ आपको। जैसे उपमा, हमने रवा उपमा मंगाया $4.5 का, वड़ा 3.5, डोसा 4.5, ऐसे है सब। इडली $5। हमने इडली तो नहीं, हमने एक वड़ा, एक उपमा, एक डोसा मंगाया। हम खाते हैं और आपको रिव्यू देते हैं कैसा है। तो दोस्तों, खाना हमने खा लिया, और अब हम चल रहे हैं यहाँ से आगे घूमने फिरने। यहाँ पे स्टैंडर्ड $15 से $17 ही बिल आता है, और वही हमारा आया। एक डोसा, एक उपमा, एक वड़ा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मसाला पापड़, ये वो भरपेट खा लिया, ताकि अब रात तक छुट्टी। और लगभग $7-8 से $10 पर पर्सन पर मील का खर्चा है। एक चीज़ और आपसे बात करनी थी कि जब भी आप लोग कंबोडिया आएँ, तो अगर आपके पास बड़े नोट हैं तो उसको थोड़ा सा या तो चेंज करा लें, या इनकी करेंसी में चेंज करा लें, या छोटे डॉलर डिनोमिनेशंस ही लेकर आएँ। हमें शुरू में 1-2 दिन बड़ी दिक्कत आई $100 तुड़वाने में, करने में। फिर एक इंडियन भाई ने हमारी मदद करी, और फिर हमें उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला, और हम खर्चा करने वाले बन पाए। चलिए, वैभव जी को कुछ टी-शर्ट वगैरह देखनी है, कुछ शूज़ वगैरह लेने हैं, तो देखते हैं और आगे चलते हैं। शराब पीने वाले भाइयों के लिए एक तोहफ़ा। यहाँ आए तो शराब स्टोरों में ही ख़रीदें,
और बड़ी अच्छी अच्छी डील, और जो जानते हैं जिनको नॉलेज है उनको तो मज़ा आ जाएगा। जैसे बैलेंटाइन 21 साल $85 की 700 ml। मैं और दिखा देता हूँ आपको। जॉनी वॉकर स्विंग 51, जॉनी वॉकर एज्ड 15 66 साल। ये शेरी कास्क बहुत रेयर एडिशन है, ये नहीं मिलती अब। 15 साल की शेरी कास्क ग्रीन लेबल मिलती है, वो लोगों को मालूम है, ये नहीं मिलती, बहुत सस्ती है। और दिखाता हूँ आपको। अरे थोड़ा थोड़ा फेस पे भी करना पड़ता है भाई, समझो लोग और भी हैं। चलिए दिखाते हैं। अरे वाह, रॉयल सैल्यूट 1 लीटर $126। जिनको पता है वो भाई प्राइस कंपेयर कर लेंगे। मेरे को इसका पता है क्योंकि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बड़े मेरे प्रिय हैं, मतलब मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। उनकी ये बड़ी पसंदीदा ड्रिंक है बैलेंटाइन 30, और ये गारंटी है कि ये $200-250 नहीं, 250 से कई गुना ज़्यादा आती है। मतलब $350-350 की ड्यूटी फ्री वगैरह पे है। जैसे ग्लेनमॉरेंजी वगैरह जो लेते हैं $37, ग्लेनमॉरेंजी 18-125। वो अपने आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा क्या सस्ता है क्या महंगा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। और महंगी से महंगी भी है, ऊपर देखिए $500, $900, $1300, मैककेलन अर्थ $145। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों आ गए हम अपने रूम में थोड़ी बहुत ख़रीदारी करके। ये एक हमारे सज्जन मित्र ने बताया खास करके कि भाई साहब वहाँ गए हो तो कंबोडिया में ये लोकल कॉफ़ी ज़रूर लेनी है। ये कोई लगभग $4-5 का पैक आता है, और 3-in-1 कॉफ़ी है। उनके लिए भी ली है, अपने लिए भी लिया है ले जाने के लिए। और ये रेड बुल का कैन 2 ले लिया यार, बड़े दिनों से पिया नहीं था, और ये कहीं हर जगह यहाँ मिल भी नहीं रहा था, तो इम्पोर्टेड था। 1.5 यूरो लिखा हुआ है, तो $2 का दिया उन्होंने। और थोड़ा बहुत और सामान लिया, जैसे बच्चों ड्राइड मैंगोज और कैंडी। कोई खास नहीं, यहाँ कोई ऐसे खास शॉपिंग में नहीं है। थोड़ी बहुत है जिन्हें कर ली, उनको फेस मास्क वगैरह, उनकी बेटी वगैरह के लिए, कुछ अपने लिए, और यही सब। उन्होंने भी कॉफ़ी वगैरह और मैंगो और चॉकलेट्स वगैरह ले ली। एक बार ध्यान रखिए, आपस की बात है, बाकी जैसी आपकी इच्छा हो। चॉकलेट्स सिटी में सस्ती मिलती हैं ड्यूटी फ्री के मुकाबले। परफ्यूम्स भी कई बार सस्ते मिलते हैं ड्यूटी फ्री के मुकाबले। चेक करें और ज़रूर इसको ट्राई करें एक बार ड्यूटी फ्री पे लेने से पहले। थैंक यू।